यूट्यूब चैनल नर्स वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है न्यूनेटल हाइपोथर्मिया। तो न्यूनेटल हाइपोथर्मिया क्या है, इसके पहले हम लोग न्यूनेटल हाइपरथर्मिया डिस्कस कर चुके हैं। आप अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप उसे देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूनेटल हाइपोथर्मिया। तो न्यूनेटल हाइपोथर्मिया क्या होता है, इसमें जो बेबी का टेम्परेचर होता है वो फॉल हो जाता है 36.5 डिग्री सेल्सियस तक। अगर बेबी का टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है उसे कहते हैं न्यूनेटल हाइपोथर्मिया। न्यूनेटल हाइपोथर्मिया को साइलेंट किलर भी कहा जाता है इन न्यूनेट्स में। फिर WHO ने न्यूनेटल हाइपोथर्मिया को क्लासिफाई किया था माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में। तो उन्होंने कहा था कि टेम्परेचर अगर 36.4 से अगर 36 तक हो जाता है तो उसे माइल्ड कहेंगे। अगर टेम्परेचर 36 से अगर 32 तक हो गया है, 32 डिग्री सेल्सियस तक हो जाए तो उसे मॉडरेट कहेंगे। अगर टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो उसे सीवियर कहेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू WHO था। तो अब आता है, हमें पता है कि जो हाइपोथर्मिया क्या है, इसमें जो बॉडी का टेम्परेचर वो लो हो रहा है, इसका मतलब हीट लॉस हो रहा है। तो जो हीट लॉस हो रहा है कितने टाइप्स के होते हैं, तो टोटल 4 टाइप्स के हीट लॉस होते हैं: इवेपोरेशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो इवेपोरेशन क्या होता है, हीट लॉस व्हेन मॉइस्चर ऑन द स्किन इवेपोरेट। इसमें क्या होता है, जो स्किन पे जो बेबी का मॉइस्चर रहता है जब वो इवेपोरेट होता है तो उसके साथ जो हीट लॉस होता है उसे कहते हैं इवेपोरेशन। फिर कंडक्शन क्या है, हीट लॉस बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ऑब्जेक्ट। किसी कोल्ड ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होने से जब हीट लॉस होता है उसे कहते हैं कंडक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है, हीट लॉस बाय सराउंडिंग कूल एयर। इसमें क्या होता है, जो सराउंडिंग हम मान लो जब हम लोग एरिया, हम लोग जिस सराउंडिंग बेबी वो जो कूल टेम्परेचर में है तो जो एयर होगा कूल होगा तो उससे अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसे कहेंगे कन्वेक्शन। रेडिएशन क्या होता है, हीट लॉस टू नियर बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें क्या रेडिएशन में क्या होता है, जो बेबी और जो कोल्ड ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा लेकिन उन दोनों के बीच में अगर किसी कोल्ड ऑब्जेक्ट से बेबी का हीट लॉस हो रहा है उसे कहेंगे रेडिएशन। इसमें बिना किसी डायरेक्ट कांटेक्ट के होता है। अब कॉजेस की बात करें तो कॉजेस क्या क्या होते हैं, प्री मैच्योर बेबी या फिर लो बर्थ वेट होता है। ठीक है, इनएडिक्वेट ड्राइंग आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद बेबी को अच्छे से ड्राई नहीं किया गया, उसकी वजह से टेम्परेचर लॉस हो सकता है इवेपोरेशन के थ्रू। कोल्ड डिलीवरी रूम, डिलीवरी रूम बहुत ज्यादा कोल्ड है तो इसमें क्या होगा, कन्वेक्शन के थ्रू हीट लॉस हो जाएगा। ब्रेस्ट फीडिंग डिले की वजह से हो सकता है क्योंकि तुम्हें पता है ब्रेस्ट फीडिंग जो है एक तरह से वो भी हीट जनरेट करता है तो उसकी वजह से। इन्फेक्शन हो गया, पुअर रैपिंग, बच्चे को अच्छे से कवर नहीं किया गया जिसकी वजह से हीट लॉस हो रहा है। एक्सपोजर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, बच्चे को इधर से उधर ले जाया जा रहा है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा वो एक्सपोज हो रहा है इन्वायरमेंट में। सेपरेशन फ्रॉम मदर, मदर से कॉन्टेक्ट में नहीं है। पुअर थर्मल केयर, उसका टेम्परेचर को बिल्कुल भी केयर नहीं की जा रही है। लॉन्ग प्रोसीजर विदाउट वार्मिंग, इसमें क्या कि जो अगर मान लो कोई लॉन्ग प्रोसीजर, बहुत लंबे समय तक कोई प्रोसीजर करे जिसमें बेबी जो है पूरी तरह से नेक्ड है, उससे क्या हो सकता है कि हीट लॉस हो सकता है। या फिर बर्थ एस्फेक्सिया, इसकी वजह से हो सकता है। अब आते हैं साइन एंड सिम्टम। तो साइन एंड सिम्टम, सबसे पहले जो स्किन का टेम्परेचर वो लेस देन 36.5 डिग्री सेल्सियस से हो जाएगा। स्किन जो होगी कोल्ड होगी, हाथ पैर और उसके जो एब्डोमेन होंगे वो ठंडे रहेंगे। बहुत ज्यादा लिथार्जी, वीक मतलब अच्छे से बच्चा चिल्ला रो भी नहीं पाएगा। पुअर फीडिंग, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया की जो हाइपोथर्मिया में हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन दिखाई जाती है। क्यों, कि बॉडी अपने आप टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो बॉडी में ग्लूकोज और ग्लाइकोज है उसको ब्रेक डाउन करता है जिससे कि एनर्जी मिल सके। इसकी वजह से क्या होता है, जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो बॉडी में कम हो जाता है जिसे कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। इसके बाद कहते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ब्रेडिकार्डिया, पुअर एक्टिविटी। अगर बहुत सीवियर फॉर्म में रहा तो शॉक, साइनोसिस, कोमा और डेथ हो सकता है। मैनेजमेंट, सबसे पहले इमीडिएट वार्मिंग। इमीडिएट वार्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्किन टू स्किन कांटेक्ट करवाएंगे मदर से या फिर रेडिएंट वार्मर पे रखेंगे। इसके अलावा बेबी को ड्राई करेंगे। अगर कपड़े गीले हैं तो उस कपड़े को रिमूव कर देंगे। उसके हेड को, बॉडी को प्रॉपर कवर करके रखेंगे। उसे आईवी फ्लूइड अगर लगाया जाए तो वो वार्म होना चाहिए। उसके टेम्परेचर को, ग्लूकोज को, ऑक्सीजन लेवल को हमेशा मॉनिटर करते रहना है। कोई इन्फेक्शन वगैरह है तो उसे भी ट्रीट करना है। अगर हम लोग हाइपोथर्मिया को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इसको प्रिवेंशन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जो हमारा डिलीवरी रूम है वो वार्म होना चाहिए, कोल्ड टेम्परेचर में नहीं होना चाहिए। इमीडिएट ड्राइंग आफ्टर बर्थ, बेबी को प्रॉपरली अच्छे से ड्राई करना है। अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवाना है। KMC, कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करनी है। प्रॉपर रैपिंग एंड कवर, हेड कवर, बच्चे को प्रॉपर रैप करके रखेंगे, उसके हेड को कवर करके रखेंगे। मिनिमाइज हैंडलिंग एंड प्रोसीजर, जितना हो सके जो बच्चे को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट या फिर हैंडलिंग करना कम करेंगे और प्रोसीजर को भी कम करेंगे। कीप बेबी अवे फ्रॉम कोल्ड वॉल एंड विंडो, और बेबी को जैसे कोल्ड वॉल या फिर
बेबी को कोल्ड वॉल या फिर विंडो जो ओपन वगैरह है उससे दूर रखेंगे।